नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, कोई विशेष दाग धब्बा या कोई चिन्ह है तो हाथ में उसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले इनके पूरे हाथ की बात कर लेते हैं। पूरा हाथ अगर देखा जाए सख्त है, ऐसे में कहा जाएगा जीवन में बेहद संघर्ष किया जातक ने। यहाँ पर अंगूठे पे अगर देखा जाए हड्डी निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ आराम से नहीं मिला, जीवन में संघर्ष और संघर्ष और संघर्ष के बाद ही कुछ मिला। अब इनकी बात करते हैं उंगलियों की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखा जाए तो शनि के जो है बीचों बीच तक पहुंच रही है। गुरु की उंगली लंबी होने का मतलब ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीजें अपनी व्यवस्थाएं वो बना लेगा। गुरु के हिस्से पर अगर पहले पोर की बात करें तो उस पर दो रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये पोर लंबा भी है। ऐसे में कहा जाएगा कि पुत्री संतान, जब भी इनकी संतान हुई होगी, पुत्री या विवाह या संतान में पुत्री संतान हुई होगी, तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं भाग्योदय हुआ होगा। दूसरे पर्व की अगर बात करें तो ये ठीक ठाक सा लंबा है। इस पर्व से अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन आएगा, लेकिन धन रुकता नहीं होगा, धन से संबंधित संचय नहीं हो पाता होगा। तीसरे पर्व की अगर बात करें तो कोई विशेष दाग धब्बा या चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जाएगा तीसरा पर्व सामान्य है, धन की आवत जो है जीवन में सामान्य रहेगी। शनि की उंगली की अगर हम बात करें, शनि का पहला पर्व अगर देखा जाए तो 3 रेखाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि इस स्थान पे 3 रेखाएं अच्छी होती हैं, लेकिन ये 3 रेखाएं जीवन में संघर्ष और मेहनत बहुत कराती हैं, सब कुछ देती हैं लेकिन लेट कराती हैं। थोड़ा सा धैर्य ऐसे लोगों को रख के चलना चाहिए। हालांकि मैंने ये भी देखा है ऐसे लोग धैर्यवान होते हैं। दूसरे पर्व की अगर बात करें, धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित कोई विशेष दिक्कत नहीं है। धन के लिए सामान्यता अगर कहा जाए तो व्यक्ति के पास धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरे पर्व की अगर बात करें तो ठीक ठाक सा लंबा है। तीसरा पर्व लंबा है लेकिन भाई बहनों का सुख नहीं दिया। ऐसे लोगों के भाई बहन होते नहीं, होते हैं तो उनका सुख नहीं मिलता, ये इसको दिखाता है। कहीं ना कहीं भाइयों से या सहोदरों से कष्ट को ये दिखाता है। सूर्य की उंगली की अगर हम बात कर लें, सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो इस पे एक मछली का साइन बन रहा है। इस जगह पे व्यक्ति किसी के लिए कितना भी कर ले लेकिन उस चीज़ का उसको यश नहीं मिलेगा। ये मछली का साइन ये दिखाता है। ये मछली का साइन ये भी दिखाता है कि ऐसे लोगों को नशा और खासकर मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ये मछली का साइन ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को आंख से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है। ये मछली का साइन ये भी दिखाता है कि पिता की जब भी मृत्यु हुई हो, वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा या खून से संबंधित समस्या के कारण पिता खत्म होंगे। दूसरे पर्व की अगर बात करें, ये यश में कमी को भी दिखाता है, घर परिवार से यश में। दूसरे पर्व की अगर बात करें तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास अपना मकान का सुख होगा। तीसरे पर्व की अगर बात करें तो ये सामान्य कहलाएगा तीसरा पर्व। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है लोगों की मदद तो करेगा लेकिन उसका परिणाम उसको कम ही मिलेगा। अब बात करते हैं बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, अच्छा है। ये मैनेजमेंट से संबंधित, कामों में उछाल, कामों से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है। बुध के हिस्से अगर ये देखा जाए, इस पर 3 रेखाएं खड़ी हो रही है। जीवन साथी का कहीं ना कहीं जो है जीवन साथी को लेके व्यक्ति के जीवन में तनाव उत्पन्न होगा। ये हिस्सा अगर देखा जाए, तनाव का मतलब यही नहीं होता, स्वास्थ्य के संबंधित समस्या को भी दिखाता है। ये हिस्सा अगर देखा जाए छोटा है। किसी के साथ साझेदारी में व्यक्ति को कभी काम नहीं करना चाहिए। जब जब व्यक्ति जीवन में किसी के साथ साझेदारी में काम करेगा तो व्यक्ति का नुकसान होगा। ये हिस्सा अगर लंबा होता है तो धन के लिए अच्छे प्रबलतम योग बनाता है। अब बात करते हैं आपके गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखें सामान्य है। गुरु के क्षेत्र से एक रेखा जो है आपकी हाथ के बाहर निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है जो भी उसका अपना घर था
और कहीं जमीन उमीन से संबंधित वाद विवाद को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। हमेशा व्यक्ति को जीवन में जमीन मकान से संबंधित चीज़ों में बड़ा देख दाख के ही पड़ना चाहिए। शनि के क्षेत्र की अगर बात करें, शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कम शिक्षा को दिखाता है। ऐसे लोगों की पढ़ाई में बड़ा अवरोध आता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को जीवन में खूब मेहनत करनी पड़ेगी। सूर्य के क्षेत्र की अगर बात करें तो दोहरी रेखा ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं जो है घर परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा। दोहरी रेखा ये भी दिखाती है कि व्यक्ति को किसी को कर्ज इत्यादि चीज़ें नहीं देनी चाहिए, नहीं तो धन जो है वो डूब जाएगा। ये रेखा काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन तो आएगा लेकिन धन का संचय नहीं हो पाता होगा। ये रेखा अगर कहें तो सूर्य की उंगली के ऊपर चढ़ रही है। हड्डी से संबंधित, चाहे वो चोट हो, चाहे हड्डी से संबंधित कोई अन्य बात हो, ये इसको इंगित करती है। और खासकर दाहिना पैर या दाहिने हाथ में। अंगूठे की बात कर लेते हैं। देखिए, अंगूठा अगर देखा जाए सामान्य है। अंगूठे पे ये अगर देखा जाए हड्डी निकल रही है। बेहद संघर्ष जीवन में, खूब संघर्ष किया, अपने दम पे व्यक्ति जो है आगे बढ़ेगा। अंगूठा अगर देखा जाए ऊपर से पतला है, व्यवसाय सब हो जाएंगी। अंगूठे पे अगर देखा जाए कुछ रेखाएं निकल रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए अच्छा है लेकिन कर्ज इत्यादि चीज़ों से बचा के चलें। इस पे अगर कहा जाए एक चीज़ अच्छी है कि 2 विवाह के योग थे, इसमें हुआ नहीं, बेहद अच्छा है। संकेत बेहद थे कि 2 विवाह से संबंधित व्यक्ति के संकेत थे जब भी, कि कारण कुछ भी हो सकता है, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। अब बात करते हैं जीवन रेखा। देखिए, खड़ी जीवन रेखा है। जब से जातक पैदा हुआ तब से बेचारा संघर्ष कर रहा है। ये संघर्ष से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, संघर्ष में व्यक्ति को डालता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, बुढ़ापा अच्छा है, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा। और खासकर उसकी मियाद जो है 56 वर्ष की आयु से शुरू होगी। 56 वर्ष की आयु से व्यक्ति के भाग्य या बुढ़ापा कह लीजिए अच्छा होगा। इसमें अगर देखा जाए इस जगह पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं खून से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, या बीपी या शुगर जो है ज़्यादा या कम हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिएगा। यहाँ पर जब भी ट्रायंगल बनता है तो ये भी कहा जाता है जहाँ पर भी व्यक्ति का जन्म हुआ होगा उस जगह, वो जगह उसको सूट नहीं की होगी। इस हाथ में अगर देखा जाए ये क्रोध की निशानी है, क्रोध को दिखाता है, गुस्से को दिखाता है। ये 2 रेखाएं अगर देखा जाए तो ये रेखा अगर कहें इस रेखा को काट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि भाई बंदगी में, चाहे वो अब सगे भाई हों चाहे वो चाचा ताऊ के हों, ठीक है। यहाँ से तो मैं सगे भाई की बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कोई भाई के कारण जीवन में काफ़ी नुकसान होगा जातक का। मस्तिष्क रेखा देखी जाए अगर इनकी देखें तो शॉर्ट है। शॉर्ट मस्तिष्क रेखा अच्छी नहीं कहलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ जा रही है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि इसका दोष ये ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको जो है आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। मेरा बुढ़ापा कैसा जाएगा? बिल्कुल ठीक जाएगा, खासकर जो है 56 वर्ष की आयु से बेहद अच्छा। मेरा बिजनेस कैसा रहेगा? देखिए, बिजनेस की बात करें, अभी आपकी उम्र 50 साल है, 50 साल के आसपास का ये पीरियड है। 52 वर्ष की आयु से जो है आपका काम बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय मैं बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। इसमें अगर कहा जाए ये रेखा शनि के बीच में जाने का मतलब शनि से संबंधित चीज़ों में तनाव। शनि इसमें अगर कहा जाए अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, जीवन में एकाग्रता, रुकना, इन चीज़ों में दिक्कतें परेशानियां पैदा कर रहा है। मेरी सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, देखिए आपने पूछा है कि सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में, परमानेंट संबंधित चीज़ों में लाभ। बिल्कुल, इसमें 52 वर्ष की आयु अच्छी है। 51 वर्ष की आयु में अक्टूबर के बाद से, मतलब अगले साल अक्टूबर के बाद से समय स्टार्ट होगा। 52 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल जाएगी। मेरे अच्छा दिन कब आएगा? खासकर 52 वर्ष की आयु से आपके लिए अच्छा समय कहलाएगा। कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ रेखाओं के विषय में। देखिए, एक रेखा ये जा रही है, ये राहु के क्षेत्र से काट के जा रही है। फिर से मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग कान के कच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल भौतिक सुखों को दिखाता, मकान, गाड़ी इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाता है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए व्यक्ति का अपना मकान जरूर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है।
ये रेखा अगर देखें लंबी होकर हृदय रेखा को छूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं बीपी की समस्या होगी। अपने बीपी को संभाल के चलिएगा। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवाऊंगा, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।